हाँ जी प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। जैसे कि हम सभी पिछले दिनों में पाठ नंबर 15 के अभ्यास कार्य को कर चुके हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं पाठ नंबर 15 के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आइए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और जानते हैं उनके उत्तर। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, आधार कार्ड क्या है? तो हम सभी देखो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आधार कार्ड हमारी एक ज़रूरत बन चुका है, जिसके बिना हम अपना कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते, और ये हर जगह मान्य है। तो आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र होता है। दूसरा प्रश्न है, होटल में रूम लेते समय कौन सा पहचान पत्र मांगा जाता है? तो होटल में रूम लेते समय आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में मांगा जाता है। तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि कोई 2 सरकारी कार्य बताइए जिनके लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनिवार्य क्या होता है? कंपल्सरी। तो बैंक में खाता खुलवाते समय व नौकरी के आवेदन देते समय आधार कार्ड अनिवार्य होता है, मतलब कंपल्सरी होता है। इसके बिना हम ना तो बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, ना ही हम नौकरी के लिए अपने फॉर्म भर सकते हैं। आगे है, सरकार ने किस उद्देश्य से आधार कार्ड बनाया है? तो सरकार ने किसी भी व्यक्ति की सभी जानकारियों को एकत्र करने के उद्देश्य से आधार कार्ड बनाया है। एकत्र करने का अर्थ क्या होता है कि एक ही जगह इकट्ठा करने के लिए। किसी व्यक्ति को कितनी आधार संख्याएं प्रदान की जाती हैं? तो किसी व्यक्ति को 12 आधार संख्याएं प्रदान की जाती हैं। जैसे हमने इस पाठ में पढ़ा था ना कि ये कितनी संख्याएं हैं? 12। 4 यहाँ पर, 4 ये और 4 ये, तो ये कितनी है? टोटल 12 संख्याएं हैं जो आधार कार्ड में दी जाती हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो कोई फॉर्म भरते समय हमें पहचान के लिए कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं? तो हमें कोई भी फॉर्म भरते समय पहचान के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। आगे है, आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या क्या जानकारी देनी होती है? मतलब अगर हमने आधार कार्ड बनवाना है तो हमें पहले क्या देना पड़ेगा? तो आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम, घर का पता, तस्वीर, उंगलियों की छाप व आँख की पुतली का स्कैन देना होता है। हम सभी ने आधार कार्ड बनवाया है, तो हमें पता ही है ना कि इसके लिए हमने क्या क्या जो है जानकारियाँ दी थी, और फिर हमें उसके लिए आधार कार्ड मिला। आगे है, आधार कार्ड के प्रमुख लाभ लिखिए। तो आधार कार्ड के बहुत सारे लाभ हैं वैसे तो, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ प्रमुख लिखने हैं। तो वो क्या हैं? आधार कार्ड को प्राप्त करने के बाद हमें अन्य पहचान पत्रों को साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें हमारे बहुत सारे जो है दस्तावेज साथ में ले जाने होते थे, लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे आधार कार्ड के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमें सिर्फ अकेला ही काफ़ी होता है। और दूसरा, यह हमारे भारतीय होने का प्रमाण देता है। मान लो हम कहीं विदेश में भी जाते हैं तो ये हमारे भारतीय होने का पहचान पत्र है। गरीबों के लिए आधार कार्ड किस प्रकार लाभदायक है? तो गरीबों के लिए यह अति लाभकारी है। वे इसकी सहायता से बैंक में खाता खुलवा सकते हैं और वे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जिनको आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और आपने इनको याद भी करना है। और कल मैं आपका इसी पाठ का आधार कार्ड, जो हमारा एक पार्ट है, इसका हम क्या ले रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं। इसके लिए आप सभी ने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी टेस्ट के लिए रेडी रहोगे। मिलते हैं बेटे अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहें।